गूगल दुनिया की नंबर 1 सर्च इंजन है और ऑनलाइन प्रोडक्ट बाइंग और सर्विस बुकिंग्स में बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। इसीलिए अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करवाना बिजनेसेस के लिए आज के डिजिटल दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन गूगल पे तो ओवर 1 बिलियन वेबसाइट्स हैं, तो गूगल कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट को फ्रंट पेज ऑफ गूगल पे डाल के सबसे हाईएस्ट विजिबिलिटी देनी है या गूगल के 10th पेज पे डाल के लोएस्ट विजिबिलिटी देनी है। इस सारे रैंकिंग प्रोसेस के लिए गूगल यूज करता है ओवर 200 रैंकिंग फैक्टर्स ऑफ एसईओ। इस वीडियो में आपके साथ 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स शेयर करूंगा और इन एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है। सेक्शन 1 है ऑन पेज एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स, सेक्शन 2 है ऑफ पेज एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स और सेक्शन 3 है टेक्निकल एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स। बट बिफोर वी मूव ऑन विद द वीडियो, हियर इज अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माय सेल्फ। मेरा नाम पर्सी है, मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मैंने 10 साल मेलबर्न की कॉर्पोरेट लाइफ में एज एन एम्प्लॉय काम किया है मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, और आज मैं अपना एक छोटा सा मीडिया बिजनेस रन करता हूँ यहाँ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, और हमारी कंपनी SEO सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो ये था मेरा एक क्विक इंट्रोडक्शन। नाउ बैक टू द वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद सेक्शन 1। सेक्शन 1 ऑन पेज SEO रैंकिंग फैक्टर्स। ऑन पेज SEO रैंकिंग फैक्टर्स में फैक्टर नंबर 1 है कीवर्ड रिसर्च। पूरी जो आपकी वेबसाइट की SEO हमेशा स्टार्ट होती है एक चीज से, वो है कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च क्या होता है कि आप कौन से वो कीवर्ड्स यूज करना चाहते हैं जिन पर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक करे गूगल में। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कार डीलर हैं दुबई में, अगर आप कार डीलर हैं दुबई में, तो आप मेन कीवर्ड होगा कार्स फॉर सेल दुबई और यूज कार्स फॉर सेल दुबई, ब्रांड न्यू कार्स फॉर सेल दुबई, ताकि जब कोई गूगल में सर्च टर्म्स टाइप करे तो आपकी कार डीलरशिप का गूगल सर्च रिजल्ट गूगल पे आए। दूसरा एग्जांपल है कि अगर आप लॉयर हैं न्यूयॉर्क सिटी में, तो आपका कीवर्ड से रिलेटेड होगा लॉयर्स न्यूयॉर्क सिटी लॉयर्स, बेस्ट क्रिमिनल लॉयर न्यूयॉर्क सिटी, फैमिली लॉयर्स न्यूयॉर्क सिटी। ये सारे आपके रिलेटेड सर्च टर्म्स होंगे, ताकि जब कोई ये सर्च टर्म्स न्यूयॉर्क सिटी में बैठे कोई टाइप करे तब आपका गूगल सर्च रिजल्ट आए और वो लोग आपकी सर्विसेज यूज कर पाए। तो कोई भी एसईओ की जर्नी हमेशा कीवर्ड रिसर्च से यूज होती है। अब कीवर्ड रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे टूल्स आउट देयर हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, लेकिन मोस्ट पॉपुलर वन है गूगल का अपना कीवर्ड प्लानिंग टूल। तो आप गूगल में जाइए और लिखिए कीवर्ड प्लानिंग टूल, उसमें बहुत सारे गूगल सर्च रिजल्ट आ जाएंगे जिसमें अलग अलग प्लानिंग टूल्स होंगे। आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाइए और उधर जाके सर्च टर्म टाइप कीजिए कि अपना बिजनेस, अपना मेन कीवर्ड टाइप कीजिए। आपका मेन कीवर्ड, फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे मैंने कहा कि अगर आप लॉयर हैं NYC में, तो आप लिखेंगे लॉयर NYC या लॉयर न्यूयॉर्क सिटी करेंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा कीवर्ड प्लानर रिलेटेड सर्च टर्म्स टाइप करने में। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। अब वंस आपको वो 5, 10, 15, 20 कीवर्ड जो आपको आपकी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजुअली तो 5 ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर 5, 10, 15 आप शॉर्टलिस्ट कीजिए, वो 15, 20 कीवर्ड मैक्सिमम जिस पर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट हमेशा रैंक करे ऑन गूगल। ये हो गया स्टेप 1, कीवर्ड रिसर्च। अब जब आपने कीवर्ड रिसर्च कर दिया, अब आप कैसे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे उन वर्ड्स से। ऑप्टिमाइज करने के जो सबसे बेसिक ऑप्टिमाइज करने का तरीका है वो है अपने वेब पेज पे 3 मेन चीज़ें कीवर्ड रिलेटेड डालना। आपका पेज टाइटल, हेडिंग टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन। ये तीनों मेन चीज़ें हैं ऑन पेज एसईओ की। लेट्स से अगर आपका कीवर्ड मेन है लॉयर्स इन न्यूयॉर्क सिटी, तो आपको जो अपने पेज टाइटल पे भी लॉयर्स इन न्यूयॉर्क सिटी और कीवर्ड या रिलेटेड कीवर्ड डालना होगा, और आप अपने पेज की हेडिंग में भी लॉयर्स और रिलेटेड कीवर्ड डालना होगा, और अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसमें भी जो कीवर्ड आपने इंसर्ट करना होगा अपना लॉयर्स न्यूयॉर्क सिटी का या क्रिमिनल लॉयर्स, जिसमें आप स्पेशलाइज करते हैं। अब इसमें क्या चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, कभी भी कीवर्ड स्टफिंग ना करें। हमेशा मेक श्योर करें कि आपका कीवर्ड नेचुरली फ्लो हो। पेज ऑप्टिमाइजेशन फर्दर कैसे होती है, पहले तो ये 3 चीज़ें डाल दी। सेकेंडली, आपके पेज में जो आप पैराग्राफ्स ऑफ टेक्स्ट लिखेंगे या आप इमेजेस डालेंगे या आप जो भी पेज में आपका कंटेंट होगा, आपने मेक श्योर करना है वो लॉयर्स प्लस न्यूयॉर्क सिटी रिलेटेड हो, ताकि जब गूगल आए आपकी वेबसाइट को क्रॉल करे और वो लर्न करे आपके पेज के बारे में, तो उनको पता हो कि इन्होंने कि आपका टाइटल, आपकी हेडिंग, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन और आपका पेज इटसेल्फ लॉयर्स इन न्यूयॉर्क सिटी के बारे में बात कर रहा है। और अकॉर्डिंगली गूगल अंडरस्टैंड करेगा कि द रेलेवेंस बिटवीन द कीवर्ड एंड योर पेज कंटेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमाइजिंग योर
योर पेज और योर वेबसाइट फॉर द राइट कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। नंबर 2 है क्वालिटी कंटेंट एंड रेलेवेंस। अब जब से चैट जीपीटी आया है, हर कोई चैट जीपीटी यूज करके पैराग्राफ्स कॉपी करके अपनी वेबसाइट में डाल देता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि गूगल उनकी वेबसाइट को रैंक करेगा। ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? लेट्स से आप हो लॉयर हो न्यूयॉर्क सिटी में। अगर आप लॉयर न्यूयॉर्क सिटी में, तो हजारों लाखों और लॉयर है न्यूयॉर्क सिटी में। अगर सबने ही चैट जीपीटी यूज करना शुरू कर दिया तो जो टेक्स्ट होगी वो या तो ऑलमोस्ट सेम होगी सबकी, या थोड़ी बहुत माइनर डिफरेंस होगी। आपकी टेक्स्ट में ऐसा क्या यूनिक होगा? आपकी टेक्स्ट कैसे स्टैंड आउट करेगी? तो यू नीड टू मेक श्योर, इवन इफ यू आर यूजिंग चैट जीपीटी फॉर योर वेबसाइट्स कंटेंट, you need to make sure you give the right instructions to chat gpt so that it gives you the right content back and right and unique content back। और then अगर आप उसके बाद अगर आप चाहें तो खुद भी उस कंटेंट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करें, ताकि जब आप फाइनल कंटेंट अपनी वेबसाइट पर डालें, कंटेंट का मतलब होता है टेक्स्ट, फोटोज या वीडियो अपनी वेबसाइट पर डालें और कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पर आएँ, तो वो ये ना देखें कि कोई ऑटोमेटेड वेबसाइट है, वो ये देखें कि कुछ नेचुरल रियल वेबसाइट है। टेक्स्ट हो तो वो रोबोट की तरह टेक्स्ट ना हो, वो रियल टेक्स्ट हो। जैसे आप अपने ज़बान से कस्टमर से क्या बात करें उसी तरीके से वो टेक्स्ट होनी चाहिए। अगर आप फोटो डाल रहे हैं तो स्टॉक फोटो मत डालिए, अपने आप की रियल फोटो डालिए, उससे बहुत बड़ा फर्क पता लगता है। अगर आपका एक लॉयर की बिजनेस है तो आप अपनी एक इंट्रोडक्टरी यूट्यूब वीडियो अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर दें। ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करती हैं आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। फिर गूगल को किस तरह ये रेलेवेंट लगता है? गूगल को कैसे पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट पर ये सारा रेलेवेंट कंटेंट है? क्योंकि गूगल के बॉट्स रेगुलरली आपकी साइट को क्रॉल करते हैं। सेकेंडली, कोई विजिटर आपकी गूगल की सर्च रिजल्ट से आपकी वेबसाइट पर आता है, तब गूगल उन यूजर बिहेवियर ट्रैक करता है। ये चेक करता है कि ये वेबसाइट में यूजर आके फॉरन वापस से नहीं चला गया। अगर आपकी वेबसाइट पर यूजर आए तो वो यूजर, हाउ लॉन्ग इज द यूजर स्टेइंग ऑन योर वेबसाइट ऑन एवरेज? 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकंड या 2 सेकंड देखकर चला जाता है यूजर। 2 सेकंड आया, इसका मतलब उस यूजर को वो वेबसाइट में वो चीज़ नहीं मिली जो वो ढूंढने आया था। अगर 2-3 मिनट या ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, इसका मतलब आपका कंटेंट वैल्यूएबल था कि वो यूज़र रीड करना चाह रहा था या देखना चाह रहा था, अंडरस्टैंड करना चाह रहा था। तो ये होता है कि क्वालिटी कंटेंट और रेलेवेंस। फिर गूगल ट्रैक करता है कि आपकी कीवर्ड और आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन में क्या रेलेवेंस है और अकॉर्डिंगली आपकी क्या क्वालिटी, और ये सारे क्वालिटी फैक्टर्स सच एज टाइम ऑन साइट, नंबर ऑफ पेजेस पर सेशन की आप वेबसाइट पर यूज़र आया, एक ही पेज देके चला गया या आपके होम पेज से अबाउट अस पर गया, आपके बारे में ज़्यादा लर्न किया, अबाउट अस से आपके कॉन्टैक्ट अस पेज पे गया, उधर इंक्वायरी सबमिट की। तो ये इंटायर यूजर बिहेवियर गूगल ट्रैक करता है टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी एंड रेलेवेंस ऑफ योर साइट। अब उसके बाद आ गया मेटा टैग्स। अब मेटा टैग्स, हमने 3 मेन मेटा टैग्स की तो बात कर ली है, टाइटल, हेडिंग टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। उसके अलावा अगर आपने कंटेंट, पैराग्राफ्स ऑफ कंटेंट, लेट्स से आपने आर्टिकल लिखा है, तो वो टैग्स क्या डिवाइडेड और सब डिवाइडेड हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक मेन H1 टैग डाला है तो दूसरे जो आपके टैग्स हैं, जो सब हेडिंग्स के मेन हेडिंग्स हैं, क्या वो H2 टैग्स हैं, H2 टैग्स, और उसके अंदर अगर सब हेडिंग्स फर्दर हैं वो क्या H3 टैग्स हैं या नहीं है। बेसिकली अगर आप अलग से कोई ऐसे लिखते हैं एक गूगल डॉक में, तो आप अपने कंटेंट को प्रॉपर हेडिंग, सब हेडिंग्स, पैराग्राफ टैग्स और फिर अगेन सब हेडिंग टैग्स H1, H2, H3 को आप प्रॉपर हायरार्की में डालते हैं। उसी तरीके से जब आप कंटेंट अपनी वेबसाइट में डालें, उसी तरीके से हायरार्की क्रिएट करें और अपने सारे टैग्स, जिसमें मेटा टैग्स, मेटा टाइटल, हेडिंग टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स, ये सारे टाइटल आप प्रॉपरली डालें ताकि आपकी पेज स्ट्रक्चर प्रॉपर हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन, ऑफ पेज एसईओ। अब ऑफ पेज एसईओ क्या है? ऑफ पेज एसईओ होता है ऑन पेज एसईओ का ऑपोजिट। अब ऑन पेज एसईओ में आप सारे चीज़ें खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, वेयर ऑन ऑफ पेज एसईओ आप अपनी वेबसाइट पे के अलावा जो एसईओ को ये हेल्प कर सकते हैं वो फैक्टर्स आते हैं। उनमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स क्या होते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट्स रेफर कर रही हैं, यानी कि लेट से किसी और वेबसाइट ने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा है और वो अपने ब्लॉग पोस्ट में आपकी वेबसाइट का जिक्र करते हैं और एक क्लिकेबल लिंक बनाते हैं अपनी वेबसाइट में, ताकि जब उनकी वेबसाइट पे यूज़र्स आएँ, उस लिंक को क्लिक करें तो यूज़र आपकी वेबसाइट पे लैंड करे आके। इसे बोलते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट ने आपकी अपनी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट को एक बैकलिंक प्रोवाइड किया। बैकलिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है गूगल के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेबसाइट आपकी वेबसाइट की तरफ को बैकलिंक प्रोवाइड करती हैं, उससे गूगल को एक सिग्नल मिलता है कि इतनी सारी वेबसाइट आपकी वेबसाइट को ट्रस्ट करती हैं। तो इसीलिए ये ट्रस्ट सिग्नल डेवलप करता है गूगल के लिए। इसीलिए बैकलिंक्स हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है गूगल
रैंकिंग का। तो बैकलिंक्स की भी अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। अब बैकलिंक्स की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, किसी भी वेबसाइट से आप बैकलिंक लेके आओ, 10 लोग क्या करते थे, 100 वेबसाइटें बना दी और उन्होंने 100 वेबसाइटों से अपनी वेबसाइट को एक लिंक दे दिया और गूगल की ज़बान में उनको 100 बैकलिंक्स मिल गए। लेकिन अब गूगल क्वालिटी ओवर क्वांटिटी करता है कि अगर आपके पास 10 भी बैकलिंक्स हैं लेकिन वो हाईएस्ट क्वालिटी साइट से आ रहे हैं तो वो गूगल उसको प्रेफर करेगा, वर्सेस आपके पास 1000 बैकलिंक को वो पुअर क्वालिटी साइट से आते हैं तो वो गूगल उनको प्रेफरेंस नहीं देता। तो क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली कि कहाँ से आ रहे हैं, क्या आपके रेलिवेंट बैकलिंक्स भी हैं या रेलिवेंट बैकलिंक्स नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आपका एक कार शोरूम है, क्या आपके कार शोरूम को दूसरे कार एंथुसियास्ट या कार रिव्यू की वेबसाइट्स या कार पार्ट्स की वेबसाइट्स वो लोग बैकलिंक कर रहे हैं तो यस ग्रेट, क्योंकि वो आपके बिजनेस से रेलेवेंट है। लेकिन अगर आपको प्लम्बर की साइट रेकमेंड कर रही है या बैकलिंक प्रोवाइड कर रही है या फिर आपको कारपेंटर की साइट दे रही है तो कारपेंटर और कार्स का कोई लेना देना नहीं है आपस में, तो इसलिए गूगल के हिसाब से ये लेस रेलेवेंट बैकलिंक होगा। तो आपके बैकलिंक का रेलेवेंस एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बैकलिंक्स होने का। और भी ये बहुत फील्ड वाइड है, बैकलिंक्स के विद इन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि क्वालिटी ऑफ बैकलिंक अफेक्ट करते हैं। सो इसके बैकलिंक्स के लिए होपफुली मैं नेक्स्ट टाइम एक और नई प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें फुल डिटेल्स ऑफ हाउ बैकलिंक्स वर्क एंड हाउ यू कैन एक्वायर बैकलिंक्स, मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा उस पर। उसके नेक्स्ट आ जाता है ऑफ पेज एसईओ में सोशल सिग्नल्स। अब सोशल सिग्नल्स क्या होते हैं कि आपके अपने सोशल मीडिया से आपके पास कितनी ट्रैफिक आ रही है या थर्ड पार्टी पेजेस, सोशल मीडिया पेजेस आपके वेबसाइट को कितना शेयर कर रहे हैं या आपके बारे में कितनी बात की जा रही है। अब ये जो सोशल सिग्नल्स हैं ये हमेशा गूगल कंसिडर नहीं करता, ये इतना इंपॉर्टेंट सिग्नल नहीं है क्योंकि गूगल का कंपटीशन सोशल मीडिया है तो गूगल सोशल सिग्नल्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता। लेकिन फिर भी टाइम एंड अगेन एक्सपीरियंसेस से और बहुत सारी केस स्टडी से ये हमें देखने को मिला है कि सोशल सिग्नल्स भी एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट सिग्नल है, लेट्स से हजारों लाखों लोग आपके ब्रांड के बारे में सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उनमें से चंद लोग गूगल पे आएंगे और आपके ब्रांड के बारे में सर्च करेंगे तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये जो सोशल कनेक्शन है आपकी वेबसाइट और आपके ब्रांड से, ये गूगल कंसिडर करता है एज अ रैंकिंग फैक्टर एज सोशल सिग्नल्स। तो ये था नेक्स्ट गूगल रैंकिंग फैक्टर। अब नेक्स्ट रैंकिंग फैक्टर बताने वाला हूँ। ऑफ पेज एसईओ में पहले ये इतना इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर नहीं था लेकिन एज ऑफ 2025 ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स बन गया है जिसे बोलते हैं ब्रांड सर्च टर्म्स। हमारे पास ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और या ऐसी बहुत सारी क्लाइंट्स वेबसाइट पे हम लोग काम करते हैं जिनके पास हजारों बैकलिंक्स हैं और उनके पास 1-1 लाख यूजर्स पर मंथ की ट्रैफिक थी अप अंटिल नवंबर 2024। लेकिन उसके बाद उनकी ट्रैफिक अचानक से गिर गई जबकि वो बैकलिंक्स थे उनके पास। और वन ऑफ द रीजन हमने लर्न किया वहां से कि क्या रीजन था, वो था ब्रांड नेम सर्च ट्रैफिक। अब गूगल क्या करता है, जब भी आप कोई गूगल में आप जाके सर्च टर्म लिखिए, अगर आप लिखेंगे बाय शूज या बाय कार्स या बाय वीडियो गेम्स तो गूगल अब आपको सर्च रिजल्ट्स उन ब्रांड्स के दिखाएगा जो ऑलरेडी पॉपुलर ब्रांड्स हैं। तो वो आपको किसी रैंडम ई कॉमर्स साइट के ब्रांड्स नहीं दिखाएगा, आपको जूतों में नाइकी और ऑस्ट्रेलिया में रेबल स्पोर्ट्स और बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम दिखाएगा। वर्सेस उधर जो पहले क्या होता था, जो रैंकिंग फैक्टर्स गूगल के फॉलो कर रहा है ऑटोमेटिकली गूगल उसी को दिखाएगा। लेकिन इस साल से ब्रांड नेम सर्च टर्म अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर बन गया है। तो आपको ये एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम गूगल करनी ही पड़ेगी कि मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब ऐड चलाते हैं या फेसबुक ऐड्स चलाते हैं या कुछ और ऐड चलाते हैं जिससे आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्रांड को गूगल पे टाइप करें तो ये हो जाएगी आपकी ब्रांड नेम सर्च वॉल्यूम इंक्रीज़। जब इंक्रीज़ हो जाएगी वो गूगल को सिग्नल देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका ब्रांड टाइप करें, इसका मतलब आपका ब्रांड एक इंपॉर्टेंट ब्रांड है। तो ये सिग्नल जाएगा गूगल को और अकॉर्डिंगली आपकी साइट गूगल पे हायर रैंक करने का चांस रखती है। तो ये 3 थे ऑफ पेज एसईओ फैक्टर्स। नाउ मूविंग ऑन टू टेक्निकल एसईओ गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। अब टेक्निकल एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है गूगल कोर वेब वाइटल्स। मई 2020 में इंट्रोड्यूस हुए थे ये गूगल कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स है क्या? कोर वेब वाइटल्स गूगल ने इसलिए इंट्रोड्यूस किए ताकि अगर आपने अपनी वेबसाइट का ब्लॉग में बेस्ट कंटेंट डाला है और बेस्ट कीवर्ड रिसर्च की और सब कुछ बेहतरीन है लेकिन आपकी वेबसाइट ही टेक्निकली साउंड नहीं है तो वो यूजर्स आपकी वेबसाइट को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाएंगे। जब वो यूज नहीं कर पाएंगे
तो गूगल के जो कस्टमर्स हैं, जो कि वेबसाइट यूजर्स हैं, जो कि गूगल यूजर्स हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। और गूगल का मेन एम ये है कि जो गूगल पे सर्च करने हैं उनको एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। तो कोर वेब वाइटल्स इसलिए इंट्रोड्यूस हुए थे ताकि आपका जब वेबसाइट आपके यूज़र पे आए वो क्या एक्सपीरियंस लेकर जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पेज स्पीड, इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फ्रेंडलीनेस, इन टर्म्स ऑफ विजुअल स्टेबिलिटी और इंटरैक्टिविटी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आता है और एक कोई जूता बाय करने की कोशिश कर रहा है, शूज़ बाय करने की कोशिश कर रहा है, और जब वो शूज़ बाय करने की कोशिश कर रहे होंगे और आपकी वेबसाइट पे जाएं और वो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल के जैसे ही बटन क्लिक करने वाले थे आपकी साइट ऑटोमेटिकली मूव हो गई, और या फिर आपका ऑटोमेटिकली पेज स्क्रॉल डाउन हो गया, या बटन एक ऊपर की इमेज लोड हुई तो नीचे की पेमेंट का सेक्शन था वो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस हो गया। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि यूज़र के एक्सपीरियंस को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। इसीलिए जो गूगल है उसने कोर वेब वाइटल्स इंट्रोड्यूस किया कि टू मेक श्योर कि जो जब आप यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आएँ उनको ये सारा बुरा एक्सपीरियंस ना मिले कि वो क्लिक एक चीज़ को करना चाह रहे थे और पेज मूव हो गया, उसकी वजह से कोई और बटन क्लिक हो गया, पेज ही इतना स्लो है कि लोड ही नहीं हो रहा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निकल एसईओ फैक्टर विच इज पेज स्पीड इटसेल्फ। अब पेज स्पीड क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, वो कोर वेब वाइटल्स का सब पार्ट है, लेकिन अपने आप में ये एक अलग रैंकिंग फैक्टर है। क्योंकि अगर आपकी बेस्ट कंटेंट साइट है लेकिन कोई यूजर आपकी वेबसाइट गूगल सर्च रिजल्ट को क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट पे आता है, लेकिन वो पेज लोड होए जा रहा है और वो 10 सेकंड लेता है, 15 सेकंड लेता है, 20 सेकंड लेता है और स्लोली लोड करता है। आज की ऑडियंस को और आज की वेबसाइट यूजर्स को, मिलेनियल्स को वो पेशेंस नहीं है कि वो आपकी पेज को लोड होते वेबसाइट का वेट करते रहेंगे। आज की वेबसाइट में लाइटनिंग फास्ट स्पीड की वेबसाइट चाहिए, और इसीलिए पेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। अगर आप अपनी वेबसाइट के पेज स्पीड चेक करना चाहते हैं तो सिंपली गो टू गूगल एंड टाइप इन गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स। जैसे टाइप करेंगे, क्लिक ऑन गूगल सर्च रिजल्ट फॉर पेज स्पीड इनसाइट्स और अपनी वेबसाइट की यूआरएल इस उनके सर्च बार में डालिए और सबमिट कीजिए। जब सबमिट करेंगे तो वो थोड़ी देर टाइम लेने के बाद गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स आपको वो सारे आपके पर्टिकुलर पेज की पेज स्पीड बताएगी आउट ऑफ 100, और नीचे डिफाइंड होगा टेक्निकली कि क्यों आपकी वेबसाइट स्लो है और क्या आप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को फास्ट करने के लिए। ये एक फ्री टूल है, गूगल ने खुद इंट्रोड्यूस किया है ताकि वेबसाइट्स अपनी साइट को टेस्ट कर सकें और अपनी साइट स्पीड को इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको वेबसाइट की टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो ये वेबसाइट की पेज स्पीड इंप्रूवमेंट सिर्फ आपका वेब डेवलपर कर सकते हैं। जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप खुद भी नहीं कर सकते। आप चाहें तो खुद लर्न कर सकते हैं कि कैसे वेबसाइट की पेज स्पीड इंप्रूव की जा सकती है। उसके लिए आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी, बोथ ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट एंड नंबर बी of SEO. Moving on, the next Google ranking factor under technical SEO is mobile friendliness. Majority users जो web access करते हैं this age and time वो मोबाइल से ही यूज कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो वो आज के दौर में एक्सेप्टेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है यूजर्स के लिए यूज करना। और आप अपनी वेबसाइट को कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या वो मोबाइल फ्रेंडली या मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं है? किसी भी ब्राउजर वेबसाइट के ब्राउजर में आप अपनी वेब पेज को खोलिए, खोल के आप अपने कॉर्नर राइट या कॉर्नर लेफ्ट से या बॉटम किसी भी कॉर्नर ब्राउजर से आप उसको ड्रैग करके स्मॉलर कर सकते हैं अपने ब्राउजर को। या एक और भी है कि अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे जाइए और इस मोबाइल के आइकॉन को क्लिक कीजिए, जब आप मोबाइल के आइकॉन को क्लिक करेंगे तो आपका ब्राउजर श्रिंक हो जाएगा मोबाइल के साइज पर, और ये आपको वो एक्सपीरियंस दिखाएगा कि यूजर्स को क्या दिखाई देता है जब वो आपका वेब पेज मोबाइल से एक्सेस करते हैं। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, और फिर आप अपनी वेबसाइट को खुद मोबाइल पे यूज कीजिए और ये देखिए कि क्या आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। क्या जब वेबसाइट यूजर्स आते होंगे अपना आपकी टेक्स्ट रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपकी टेक्स्ट रीडेबल है, क्या आपके बटन्स इतने बड़े हैं कि वो क्लिकेबल हैं, क्या आपके बटन्स टेक्स्ट को ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी इमेजेस आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मोबाइल फ्रेंडलीनेस में आप चेक कर सकते हैं, और आपको सिर्फ एक डिवाइस में नहीं चेक करना होगा, आपको मल्टीपल डिवाइसेस और मल्टीपल ब्राउजर्स में चेक करना होगा। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जो मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेक करते हैं। तो इसलिए आप गूगल पे जाइए, लिखिए चेक मोबाइल फ्रेंडलीनेस ऑफ माय वेबसाइट, तो बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे, फ्री ऑनलाइन टूल, जिसमें आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल के चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है
या नहीं। तो ये थे गूगल के 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स। इन 9 फैक्टर्स के अलावा भी गूगल ओवर 200 एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स यूज करता है टू डिसाइड द रैंकिंग ऑफ वेबसाइट्स ऑन गूगल। और ये अगर मैं कुछ और एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स के एग्जांपल दूं तो वो हो गया क्लिक थ्रू रेट, एंगेजमेंट मैट्रिक्स सच एज पेजेस पर सेशन, टाइम ऑन पेज, बाउंस रेट, पोगो स्टेकिंग और बहुत सारे ऐसे रैंकिंग फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल की आईज में इंपॉर्टेंट है या नहीं। इन सारे एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स की एक बॉटम लाइन है, वो है मीटिंग सर्चर इंटेंट। गूगल के प्राइमरी कस्टमर्स हैं गूगल सर्चर्स और गूगल चाहता है उन्हीं वेबसाइट्स को हाईएस्ट रैंक करवाए गूगल पे जो सर्चर इंटेंट मीट करते हैं। तो जब भी आप अपनी एसईओ जर्नी शुरू करें या इंप्रूव करें तो ये मेक श्योर करें कि किसी सर्च टर्म के लिए या आपके बिजनेस के लिए जो सर्च टर्म इंपॉर्टेंट है, क्या उस सर्च टर्म के लिए आपका पेज राइट इंफॉर्मेशन देता है। इफ सो तो आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक जरूर करेगी। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक हो तो ये 9 एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स अपनी वेबसाइट पे फॉलो करें और अपनी वेबसाइट को गूगल के फ्रंट पेज पे रैंक करें, ज्यादा से ज्यादा एसईओ ट्रैफिक हासिल करें और अपना बिजनेस ग्रो करें। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर टाइम। आई रियली अप्रिशिएट इट। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।